दोस्तों अब मैं आपको आपके सामने एक क्वेश्चन मैं बना करके दिखाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का सीएमए इंटरमीडिएट का कोर्स का पेज नंबर 326 में इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो मैं आपके सामने इसको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, मैं इसको बना करके भी दिखाऊंगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 में लिखा हुआ है अ फर्म ऑफ बिल्डर्स carrying out large contracts kept in contract ledger, separate accounts for each contract on 30th June 2022. The following were shown as being the expenditure in connection with contract number 555. Materials purchased 1,16,126. Materials issued from stores 19,570. Plant which has been used on other contracts 25,046. Additional plant 7,220. Wages 1,47,268. Direct expenses 4,052. Proportionate establishment expenses 17,440. फिर लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट विच हैड कमेंस्ड ऑन 1st February 2022 was for ₹6 lakhs and the amount certified by the architect after deduction of 20% retention money was ₹2,41,600. The work being certified on 30th June 2022. The materials on site were ₹19,716. The contract plant ledger was also kept in which depreciation was dealt with monthly. The amount debited in respect of that account is ₹2,260. Prepare contract account showing profit on the contract. तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें वर्क सर्टिफाइड डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो वर्क सर्टिफाइड को दोस्तों हम लोग एक कैलकुलेट हम लोग करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, आप देख सकते हो, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। 80 कहाँ से आया दोस्तों? क्वेश्चन में बोला है कि 20% रिटेंशन मनी रख लिया है कॉन्ट्रैक्टी ने, तो 100 में से अगर हम लोग 20 को घटाएंगे तो 80 बचेगा। तो जो भी कैश रिसीव हो रहा है दैट इज 80% अमाउंट। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 कर रहे हैं। तो कैश रिसीव्ड यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। 2 लाख ये अमाउंट है 2,41,600। तो 2,41,600 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ये करेंगे कैलकुलेशन तो आएगा 3,02,000 रुपया। तो 3,02,000 रुपया जो हम लोगों ने यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड लिखे हैं वो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है ये जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। वी वोंट कंसिडर एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स सच एज प्लांट, द कॉस्ट ऑफ एनी प्लांट और एडिशनल प्लांट एटसेट्रा दैट हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन साइट, तो हम लोग उसको नहीं यूज करेंगे। सिमिलरली जो भी मटेरियल्स ऑन साइट रह जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम लोग क्लोजिंग मटेरियल्स मानते हुए उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो भी हम लोग रूल्स एक नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय यूज करेंगे वो सेम रूल्स यूज करते हैं, वो सेम रूल्स यहाँ पे भी हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में हमारा आएगा मटेरियल्स परचेज 1,16,126 रुपया दिया हुआ था क्वेश्चन में। मटेरियल्स इशूड दिया हुआ था 19,576 रुपीज। वेजेस दिया हुआ था 1,47,268 रुपीज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ था 4,052 रुपीज। प्रोपोर्शनेट एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ था 17,440 रुपया। डेप्रिसिएशन दिया हुआ था 2,260 रुपया। ये सारे अमाउंट्स को हम लोग डेबिट करेंगे। इसके बाद वर्क सर्टिफाइड जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया वो क्रेडिट होगा, वो एक तरह का आपका रेवेन्यू है। तो आप यहाँ पे 3,02,000 को दिखाओ। मटेरियल एट साइड पड़ा हुआ है 19,716 रुपीज का। अब हम लोग क्रेडिट्स को, हम लोगों के पास क्रेडिट साइड का पूरा टोटल है
3,02,000 और 19,716 को ऐड करने के बाद आएगा 3,21,716, 3,21,716। उसमें से इन सारे एक्सपेंडिचर्स को अगर हम लोग माइनस मतलब टोटल कर लेते हैं, मटेरियल परचेज इशूड, ठीक है, 1,16,126, 19,570, 1,47,268, 4,052, 17,440 और 2,260। तो टोटल आ रहा है आपका 3,06,716, जबकि क्रेडिट साइड आ रहा था टोटल 3,21,716। तो क्रेडिट में से डेबिट को मैंने माइनस किया तो 15,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 15,000 का डिफरेंस है दोस्तों, इट इज नोशनल प्रॉफिट। हम लोगों को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में एक कुछ रूल्स होते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ नोशनल प्रॉफिट ही हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है अपॉन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, और ये जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है ये हम लोग निकाल सकते हैं, परसेंटेज को निकाल सकते हैं वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 करके। तो वर्क सर्टिफाइड हमारा आ रहा है 3,02,000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोगों का आ रहा है 6 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर करेंगे तो क्लियरली ये जो फिगर आ रहा है ये 50.33% के आसपास आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 50%। 50% को दोस्तों क्रॉस कर रहा है। तो जब ये 50% को क्रॉस कर रहा है तो हम लोग को पता है कि एज पर द रूल वी मस्ट ट्रांसफर ओनली 2/3 पार्ट टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने ट्रांसफर करके दिखाया है, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो नोशनल प्रॉफिट इज 15,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 2/3 इंटू 80/100 होगा, क्योंकि 20% तो कॉन्ट्रैक्टी ने काट लिया। तो 100 से अगर 20 को आप माइनस करेंगे तो 80% ही बेसिकली रिसीव मतलब कैश रिसीव हो रहा है एज पर द मतलब ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो 80% हम लोगों ने लिखा 80/100। तो इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ 15,000 को 2/3 इंटू 80/100 करने से हम लोगों का आंसर आ रहा है 8,000 रुपीज। तो 8,000 रुपीज को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाद बाकी जो 7,000 रुपया बचेगा, दैट इज 15,000 माइनस 8,000, 7,000 रुपया जो बचेगा वो चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा टू रिजर्व फॉर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोग इसको शो करेंगे। जो नोशनल प्रॉफिट आया था टू नोशनल प्रॉफिट कैरेट डाउन को हम लोग क्रेडिट साइड में लेकर के आएंगे, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 15,000 रुपीज, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर होगा 8,000 रुपीज, और जो डिफरेंस बचेगा उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे टू रिजर्व फॉर वर्क इन प्रोग्रेस 7,000 रुपीज, और फिर दोनों साइड को इक्वल कर देंगे 15,000। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।